इससे पहले के लेक्चर में हमने जाना था मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, और इस लेक्चर में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के मानचित्रावली के संबंध में प्रमुख जानकारियाँ। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो बात करें अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो है आपका 4,43,046 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 4,43,046 किलोमीटर, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 13.6% होता है ना। ये अविभाजित मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करके अविभाजित मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद में अगर मैं देखता कि अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करूं अगर मैं, तो अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, लेकिन जब भी इसका विभाजन हुआ तो उसके बाद में फिर क्या स्थितियाँ बनी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करके ये आप देख पा रहे होंगे। इसका अगर पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो देखें आप किलोमीटर के फॉर्म में, तो 1127 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। और अगर इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक के विस्तार की बात करें तो 996 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक अविभाजित मध्य प्रदेश का विस्तार था। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश जो है वो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता था। 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता था, और कौन से हैं वो 7 राज्य आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश की। तो बात की जाए अगर वर्तमान मध्य प्रदेश की, तो इसका जो एरिया है या इसका जो क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर या 3,08,252 किलोमीटर। ये जो 7 स्क्वायर किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है, एक जगह आपका ये 45 दिख रहा है, एक जगह आपका ये 52 दिख रहा है, तो ऐसा अंतर है एक विवाद के कारण, जिसे आप किरार घाटी विवाद कहते हैं। ये अनूपपुर के ज़िले में अमरकंटक के पास स्थित एक जगह है, जिसका जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो इस जगह से संबंधित एक विवाद है। तो उसके संबंध में ये आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो डिफरेंस उसी के संबंध में है। साथ ही साथ अगर मैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इस समय आपको मुझे ये बताना है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप। और इसमें जो आपका उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है आपका 605 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है आपका 870 किलोमीटर। ठीक, अब तो जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो आपका 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन से हैं वो राज्य? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगर इसको हम मैप में देखने की कोशिश करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, और इस तरफ आप देख पा रहे हो राजस्थान। ये यहाँ आप पश्चिम के साइड पे गुजरात देख पा रहे होंगे, और नीचे की तरफ ये आपको महाराष्ट्र दिखेगा, और ये है आपका छत्तीसगढ़। तो टोटल जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो आपके 5 राज्यों से इसकी सीमाएँ स्पर्श होती हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों की। तो ऐसे सभी ज़िले जिनकी जो सीमाएँ हैं वो किसी अन्य राज्य से स्पर्श करती हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती ज़िले। जिन 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 राज्यों की सीमाएँ अन्य राज्यों से स्पर्श करती हैं, जिन जिलों की सीमाएँ अन्य राज्यों से स्पर्श करती हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती ज़िले। मध्य प्रदेश में कुल 35 सीमावर्ती ज़िले हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्रमशः बताता हूँ कि कौन सा ज़िला जो है, कौन से ज़िले हैं वो कौन से राज्यों से उनकी सीमाएँ स्पर्श होती हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 ज़िले जुड़ते हैं, यानी 13 ज़िलों की सीमाएँ उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती हैं। इससे ज़्यादा ज़िलों की संख्या किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती। मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से उनका सीमा का स्पर्श होता है। कितने हैं? 13 ज़िले। कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको 4-5 बार मैप में देखें, बार बार मैप में देखें, तो उससे आपको उसकी ज्योग्राफी का अंदाज़ा लग जाता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं राजस्थान ज़िले की बात करूं तो राजस्थान ज़िले में जो है वो आपके 10 ज़िले, कितने? 10 ज़िले जो हैं राजस्थान ज़िले में इनकी सीमाएं स्पर्श होती हैं। मध्य प्रदेश के जो 10 ज़िले हैं उनकी सीमाएं राजस्थान से स्पर्श करती हैं। उसमें कौन कौन से हैं? मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, आगरमालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है और झाबुआ है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 9 ज़िलों की सीमाएँ जो हैं स्पर्श करती हैं, जिनमें कौन कौन से ज़िले हैं? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उससे मध्य प्रदेश के 7 ज़िले आपके जो है स्पर्श करते हैं, जिनमें से कौन कौन से ज़िले हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट।
फिर बात करते हैं गुजरात की, तो सबसे कम ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश के गुजरात की सीमा से स्पर्श करते हैं। कितने ज़िले? 2 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा 13 ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से अपना स्पर्श करते हैं और न्यूनतम 2 ज़िले गुजरात की सीमा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ ये है कि जो सबसे लंबी भौगोलिक सीमा है मध्य प्रदेश की, वो किसके साथ है? अब सबसे ज़्यादा ज़िले अगर उत्तर प्रदेश के साथ हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबसे लंबी भौगोलिक सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ ही हो, है ना। तो सबसे लंबी भौगोलिक सीमा जो है वो राजस्थान के साथ है मध्य प्रदेश की। और न्यूनतम भौगोलिक सीमा जो है, मतलब किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में, तो न्यूनतम जो भौगोलिक सीमा है वो कौन से राज्य के साथ में साझा होती है मध्य प्रदेश की? वो गुजरात के साथ में। गुजरात के साथ में मध्य प्रदेश अपनी न्यूनतम भौगोलिक सीमा को साझा करता है। इसमें से एक पॉइंट और है कि मध्य प्रदेश के टोटल 6 ज़िले ऐसे हैं जो कि अपनी सीमाएं 2-2 राज्यों के साथ में साझा करते हैं। इनमें सबसे पहले आपका कौन सा हो गया? मुरैना, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैप में। तो पहले अपन ज़िले देख लेते हैं। तो मुरैना जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमाएं साझा करता है। सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। झाबुआ गुजरात और राजस्थान दोनों के साथ सीमाएं साझा करता है। और इसी प्रकार से शिवपुरी जो है वो राजस्थान और यूपी दोनों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा, आप मुरैना ज़िला देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर, तो इस तरफ राजस्थान है और इस तरफ आपका उत्तर प्रदेश है ना। इसी प्रकार से अगर मैं सिंगरौली की बात करूँ तो सिंगरौली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पूर्व में ये आपको सिंगरौली दिख रहा होगा और ऊपर उत्तर प्रदेश है, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ है। इसी तरीके से अगर मैं बालाघाट ज़िले की बात करूँ तो बालाघाट ज़िला आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, और जो बालाघाट ज़िला है ये आपको बालाघाट ज़िला दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बालाघाट ज़िला दिखाई दे रहा होगा। और आपके इस तरफ बालाघाट के यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है और इस तरफ आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है। इसी प्रकार से अगर मैं अलीराजपुर ज़िले की बात करूँ तो अलीराजपुर ज़िला आपको ये दिखाई पड़ेगा, और अलीराजपुर यहाँ इधर की तरफ से महाराष्ट्र से इसकी सीमा साझा होती है और इस तरफ से यहाँ से गुजरात की सीमा इसकी साझा होती है। इसी प्रकार से आपका शिवपुरी की बात कर लेते हैं। तो शिवपुरी आप देखिए, यहाँ पे आपको शिवपुरी दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरफ वाले एरिया से, ये इस तरफ वाले एरिया से राजस्थान से ये टच हो रहा है, और ये अंदर की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश से इस तरफ के एरिया से यहाँ से ये टच हो रहा है। और मुरैना मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के टोटल 6 ज़िले हो गए जो अपनी सीमाएं 2-2 राज्यों के साथ में साझा करते हैं। अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की सीमावर्ती ज़िलों की, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िलों की। तो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनकी टोटल संख्या 35 है। तो जो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है आपकी 17। ठीक है, 17 जो हैं आपके अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अंतर्वर्ती ज़िले क्या कहलाते हैं? जो ऐसे ज़िले जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, ऐसे ज़िले कौन कौन से हैं? इंदौर है। आप चारों मेट्रो सिटीज़ जो हैं एमपी की, वो तो चारों के चारों आपकी अंतर्वर्ती ज़िले हैं, यानी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। फिर उज्जैन भी है, देवास भी है, विदिशा है, सीहोर है, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, धार, शाजापुर, उमरिया। ठीक है, इसको अगर आप मैप पे देखना चाहो तो मैप पे भी आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैं अंतर्वर्ती ज़िले आपको बताने की कोशिश, जैसे विदिशा की बात करूँ तो ये विदिशा एक अंतर्वर्ती ज़िला है। इसकी किसी भी अन्य राज्य से इसकी सीमा जो है साझा नहीं हो रही। भोपाल भी एक तरीके से, भोपाल भी जो है आपका वो क्या है? अंतर्वर्ती ज़िला है। रायसेन भी अंतर्वर्ती ज़िला है। नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, हरदा हो गया आपका, ये नर्मदापुरम हो गया, नरसिंहपुर हो गया, शाजापुर, है ना। तो ये सभी के सभी, इंदौर यहाँ पे, देवास, ये सभी के सभी ज़िले जो हैं आपके, ऐसे सभी के सभी ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले कहलाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि कर्क रेखा होती क्या है। कर्क रेखा जो है एक अक्षांशीय रेखा है, यानी जो आपके ग्लोब होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी ऐसी होती हैं, लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं वो आपकी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, है ना। और इन सभी रेखाओं का अपने आप में एक कोणीय मान होता है ना। तो जिस रेखा का जो कोणीय मान है 23 डिग्री या 23.5 डिग्री, जो उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। और अगर ये आप देख पा रहे होगे, कि ये टोटल 8 राज्यों से होते हुए जा रही है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। अब इसे याद करने का एक तरीका भी है ना, याद करने का एक तरीका भी है। तो ये तरीका अगर आपको जमता है तो आप इसको रख सकते हो, इस तरीके को याद, कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है। तो मित्र में अपना मी से मिज़ोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पर में अपना पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और रा से कुछ भी नहीं, मतलब झार जो है पूरा पूरा उससे झारखंड हो गया।
ठीक है। तो टोटल 8 जो राज्य हैं भारत के, उनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसके बाद में अब कर्क रेखा क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, तो हमें ये जानना है कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर के ये गुजरती है। तो इसमें आप देखेंगे मैप को ध्यान से देखेंगे तो मैप में आपको दिखेगा कि कौन कौन से ये ज़िले हैं। आपका हो गया रतलाम, उज्जैन, आगर, और पहले क्योंकि आगर मालवा जो था और शाहजहाँपुर जो था एक ही ज़िला था, लेकिन शाहजहाँपुर से अलग होकर के आगर मालवा जब बना तो जो कर्क रेखा है अब आगर मालवा से होकर जाती, शाहजहाँपुर से होकर नहीं जाती, है ना। तो रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, और फिर आपका दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, और ये लास्ट में यहाँ पे शहडोल। ठीक है। तो इतने आपके 14 ज़िलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसे भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। वो क्या है कि रउआ, राशि, भवरासा, दम, जब, कटनी, उमराशा। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से आप देखिए, रउआ यानी रतलाम, उज्जैन और आगर। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो ये समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका रउआ से रतलाम, उज्जैन, आगर, फिर राशि यानी राजगढ़ और सीहोर, भवरा, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन। ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे सा से सागर, सा से आपका सागर, फिर दा से दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, और उमरा में उमरा से उमरिया, और शाह से शहडोल। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है जिससे आप कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 के 14 ज़िले जिनसे गुजर रही है उनको आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब कर्क रेखा संबंधित आपके जो संभागों का विभाजन है, तो कितने संभागों से गुजरती है कर्क रेखा, तो ये भी आप जान लीजिए। कर्क रेखा 5 संभागों से गुजरती है। ठीक है। उज्जैन संभाग से, भोपाल से, जबलपुर से, सागर से और शहडोल से, है ना। और इनके ज़िले आप देख लीजिएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं समय मानक रेखा। तो जिस प्रकार से आपकी कर्क रेखा होती है जो, तो वो आपकी मानचित्र पर या ग्लोब पर ऐसे आड़ी आड़ी होती है ना, आड़ी आड़ी ऐसे रेखा होती है। उसी प्रकार से जो आपकी अक्षांशी, इनको अक्षांशीय रेखाएं कहती हैं, कर्क रेखा वाली जो रेखाएं होती हैं। और जो आपकी वर्टिकल जो रेखाएं होती हैं, जो इस प्रकार की वर्टिकल रेखाएं जो ग्लोब में होती हैं, मानचित्र में होती हैं, वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इन रेखाओं का उपयोग समय विभाजन में समय के विभाजन में किया जाता है। अलग अलग देशों में से गुजरती हुई अलग अलग जो देशांतर रेखाएं हैं, और उनमें से किसी एक रेखा को मानक रेखा माना जाता है और उस देश की उसे समय मानक रेखा माना जाता है। भारत के लिए जो समय मानक रेखा है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो ये यहाँ से ये गुजर रही है, तो ये टोटल भारत के 5 राज्यों से गुजरती है ना। 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य जो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है ना। इसकी भी एक ट्रिक है, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, इसको आप देखिएगा, है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश में जो आपकी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की समय मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पे आप ये मध्य प्रदेश का पार्ट देख पा रहे होंगे। इसको मानचित्र पे आप देखिएगा तो ये सिंगरौली का भाग है, सिंगरौली ज़िला जो है उसका भाग है ना। तो जो भारत की समय मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है ना। 5 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश में वो सिंगरौली ज़िले से होकर के गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस संभाग से होकर के गुजरती है, तो सिंगरौली जो है रीवा संभाग का भाग है, रीवा संभाग का ज़िला है। तो रीवा संभाग से होकर के समय मानक रेखा आपकी गुजरती है। ठीक। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिलों के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 10 संभाग और 52 ज़िले हैं। 10 संभाग और 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो कौन कौन से संभाग हो गए आपके, आपका जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल है, नर्मदापुरम है, ग्वालियर है, चंबल है, सागर है, और इसी प्रकार से रीवा है और शहडोल है। तो आइए बारी बारी से इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें 8 ज़िले हैं और इसका जो हेड ऑफिस है या मुख्यालय है वो जबलपुर में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंदर जो 8 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी और सिवनी। ठीक है। इसी प्रकार से अगला संभाग है आपका इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में भी 8 ज़िले हैं और इसका जो मुख्यालय है या जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पर है, इंदौर में है। इंदौर ज़िले को जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कहा जाता है। इसके अंदर ज़िले कौन कौन से हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं तो यह है आपका कौन सा, उज्जैन संभाग, जिसमें 7 ज़िले हैं। ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, उज्जैन में ही है। इसके अंदर 7 ज़िले हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं, उज्जैन है, नीमच है, देवास है, रतलाम है, मंदसौर है, शाजापुर है, आगर मालवा है। अभी एक नया ज़िला घोषित हुआ है नागदा, है ना। तो नागदा जैसे ही ज़िला बनेगा, वो क्योंकि उज्जैन से ही निकल करके नागदा को ज़िला बनाया जा रहा है, तो ये उज्जैन संभाग में 8 ज़िले हो जाएंगे 7 से बढ़ के। नेक्स्ट है आपका सागर संभाग। सागर संभाग में 6 ज़िले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो भी सागर में ही है। कौन कौन से ज़िले हैं, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भोपाल संभाग।
भोपाल संभाग जो है इसमें 5 ज़िले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। अगर इसके ज़िलों की बात करें तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ 5 ज़िले इसके ये हो गए। फिर ग्वालियर संभाग की बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर जो आपका संभाग है इसमें भी कितने 5 ज़िले हैं। इसका हेड ऑफिस ग्वालियर में है ना। तो दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर 5 इसके ये ज़िले हो गए। फिर बात करते हैं रीवा संभाग की। रीवा संभाग में 4 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय रीवा है। 4 ज़िले कौन कौन से हैं? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। अभी नया ज़िला घोषित हुआ है मऊगंज। इसके ज़िला बनते ही रीवा संभाग में 4 से बढ़ के 5 ज़िले हो जाएंगे। नेक्स्ट संभाग है आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग है आपका जिसमें 3 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? मुरैना, भिंड और श्योपुर। कौन कौन से ज़िले हैं? मुरैना, भिंड और श्योपुर। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुरैना में है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में आपने पटवारी भर्ती के टॉपर को इसके सवाल में उलझते हुए देखा होगा। तो ये मेरा ख्याल है 15 लाख का सवाल है। तो आप ये देखिए कि नर्मदापुरम संभाग की बात हो रही है जिसमें 3 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय है नर्मदापुरम, है ना। पत्रकार ने यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ज़िला नर्मदापुरम संभाग में है ना। और 4 ऑप्शन थे, कटनी था, रायसेन था, हरदा था और एक और भी कोई ज़िला था वो मुझे याद नहीं है। तो हरदा जो है, हरदा ज़िला वो कहाँ पर है? नर्मदापुरम संभाग में है। इसके अलावा नर्मदापुरम खुद और बैतूल ये 2 ज़िले और मिला के टोटल 3 ज़िले नर्मदापुरम संभाग में हैं। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद संभाग का नाम बदल करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग जो है मध्य प्रदेश का सबसे नया और 10वां संभाग है। इसको 2008 में संभाग बनाया गया था। ठीक है, 2008 में इसको संभाग बनाया गया था। इसमें भी 3 ज़िले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? शहडोल में ही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से, मतलब जो शहडोल संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग है। ठीक है। तो जो इस वीडियो में जो पूरी जानकारियाँ थी वो इतनी ही थी। हमें सपोर्ट करें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा आपका एफ़र्ट हमें चाहिए। लाइक करें, अपना जो भी फीडबैक है वो हमें कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।